हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब हम लोग शाम को इवनिंग में ये जो क्वेश्चंस है, फोक वाले जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फोक वाले जो हमारे क्वेश्चंस है उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फाइल नंबर जो 18 है, 18 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अभी की क्लास। और हम लोग फोक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से सोल्व कर पाएंगे उनको हम लोग सीखते हैं इस क्लास में। ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा अपने पास क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो सभी लोग, सभी बच्चे इसको करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग कैसे कर पाओगे। देखिए, ऐसा होता है कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में जा रहा एक आदमी एक ट्रक को क्रॉस करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है और ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, यानी कि 1200 मीटर है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। जैसे फोक, अब इस टाइम फोक चल ही रहा है, अपने नॉर्थ इंडिया में तो खूब चल रहा है इस टाइम। तो फोक, जैसे आप लोग अगर फोग आ रहा है तो आप लोग अगर किसी भी ट्रक के साथ साथ चल रहे हो तो ट्रक की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो जैसे विजिबिलिटी अगर 100 मीटर है तो ट्रक आपको 100 मीटर, जैसे आपके और ट्रक के बीच की डिस्टेंस अगर 100 मीटर होगी तो विजिबिलिटी 100 मीटर ही अगर उस दिन है तो फिर 100 मीटर बाद अपने पास ट्रक दिखाई देना बंद हो जाएगा। फोग, धुंध या कोहरे के कारण अगर अपने पास विजिबिलिटी अगर 200 मीटर है तो जैसे ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो 200 मीटर होगी, 200 मीटर होते ही अपने पास वो ट्रक आपके आंखों से ओझल हो जाएगा। तो विजिबिलिटी जो है यहां पर उस दिन, यहां पर क्वेश्चन में मुझे एक बात बताइए, ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का जो अंतर है वो 1.2 किलोमीटर है। यानी उस दिन अपने पास जो फोग या कोहरा जो था उसमें 1200 मीटर की विजिबिलिटी आप लोग मान लीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइप नंबर 18 है ये, फाइल नंबर 18 में आप लोगों को करवा रहा हूं और टोटल 18 फाइल है। 17 अभी नहीं हुई है, 17 बाद में करेंगे। फोग वाले क्वेश्चंस लास्ट में है 18 वाली फाइल में। तो पहले मैं इसी को सोल्व करवा रहा हूं। 18 नंबर फाइल ही अपने पास है, 18 नंबर। तो टोटल अपने पास ये 18 फाइल है। लास्ट फाइल में फोक वाले क्वेश्चंस हैं। 17 भी अभी नहीं हुई है, 16 भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसकी चिंता आप लोग छोड़ना और इस क्वेश्चन को आप लोग देखने की कोशिश करना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 किलोमीटर, अब इन क्वेश्चंस पर आप लोग ध्यान दीजिए भाई, प्रत्येक बच्चा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को एक ट्रक पार करता है। इसकी जो अपने पास स्पीड जो है व्यक्ति की वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए व्यक्ति की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और ये उस ट्रक को कितने मिनट तक देख पाया? ट्रक को 2 मिनट तक देख पाया। तो क्या आप लोग यहां पर उस व्यक्ति 2 मिनट में कितना चलेगा, क्या ये आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? वो जो व्यक्ति है वो 2 मिनट में कितना चलेगा, क्या ये आप लोग फाइंड आउट? अब क्वेश्चन पर ध्यान देना भाई। एक्स्ट्रा जो भी कमेंट करोगे, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं। तो यहां पर अपने पास जैसे त्रिभुवन कह रहा है कि 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए सर, पुराने लेक्चर कंप्लीट कर लो त्रिभुवन, आपके नए साल की तो छुट्टी है ही और 1/31 का संडे है ही, तो उसमें कर लो 2 दिन में। तो यहां पर स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये जो है टाइम अपने पास 2 मिनट है। तो यहां से अगर इसको आंखों से ओझल होने के लिए यहां से मैन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर मैन द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी 6 को इंटू कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। और 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब इंटू कर देंगे तो सेकंड में बदल देंगे। यहाँ पर 6 इंटू अपने पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और ये मिनट है इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे। तो 6 से कितनी बार कट गया? तो 6 से कट गया 3 बार और 3 से कितनी बार कट गया है? 20 बार। तो मैन के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस है वो क्या 200 मीटर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर मैन जो चला है वो कितने मीटर चला है, तो उन 2 मिनट में मैन 200 मीटर चला है। बाकी सब कुछ छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 200 मीटर कहां से आया। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। ये 200 मीटर कहां से आया, इतनी बात बताइए। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, आप लोग सभी लोग बताओ। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए, और ये 200 मीटर मैंने कहां से फाइंड आउट किया, ये बात बताओ सभी लोग। तो ये बात सभी लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से दोनों ने चलना शुरू किया, ट्रक ने भी चलना शुरू किया और उस व्यक्ति ने भी चलना शुरू किया, और जैसे जैसे अपने पास दोनों के बीच की दूरी 1200 मीटर होगी, क्योंकि ट्रक वहां पर फास्ट चलेगा, ट्रक जो है वहां पर फास्ट चलेगा, इसलिए जैसे मुझे बताइए, अगर दोनों की स्पीड सेम होती, अगर दोनों की स्पीड सेम होती, तो क्या ट्रक कभी भी आगे निकल पाता क्या, आप बोलते सर ट्रक कभी आगे नहीं निकल पाता। अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो दोनों साथ साथ चलते रहते। लेकिन उन 2 मिनट में ट्रक आंखों से ओझल हो गया, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है। जैसे ही दोनों के बीच की डिस्टेंस 1200 मीटर होगी, यहां से चलना शुरू किया, और ट्रक की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, और जैसे ही यहां से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर आते ही ट्रक उसके आंखों से ओझल हो गया। तो यहां से व्यक्ति ने भी चलना शुरू किया और यहां से ट्रक ने भी ये चलना शुरू किया। व्यक्ति ब्लू कलर का शर्ट पहन के घूम रहा है और ट्रक लाल कलर का था, और जैसे ही दोनों के बीच की डिस्टेंस जब 1200 मीटर होगी, जैसे ही दोनों के बीच की डिस्टेंस 1200 मीटर होगी, यहां पर ट्रक उसके आंखों से ओझल हो गया। इसका मतलब उन 2 मिनट में, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका मतलब उन 2 मिनट में ट्रक द्वारा चलेगी डिस्टेंस 200 मीटर, तो इसके साथ साथ चलेगा 1200 मीटर। 1200 मीटर कहां से आया, 1.2 किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में बदल लिया है, 1000 का इंटू करोगे तो 1200 मीटर आ जाएगा। तो ट्रक द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 1400 मीटर होगी क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। और मैं कहूंगा कितने टाइम में, तो ये पूरा जो खेला हुआ है ये अपने पास हुआ है 2 मिनट में, मतलब 120 सेकंड में। ट्रक को उससे 1200 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, 1200 मीटर ज्यादा। तो व्यक्ति ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है और ट्रक लाल कलर का है। ट्रक जैसे जैसे अपने पास दोनों के बीच की, जैसे ही दोनों के बीच की डिस्टेंस 1200 मीटर होगी, ट्रक दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो 1200 मीटर तो ज्यादा चलना है, 200 मीटर अपने पास ये है। इसका मतलब अपने पास यहां पर क्या 120 सेकंड अगर है, तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 1400 को डिवाइड करोगे 120 से तो ये मीटर पर सेकंड आएगा, और किलोमीटर पर आवर को फिर इंटू किससे करना है आपको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इंटू कर दो 18/5 से। 0 से 0 अपने पास कट गया, 6 से अपने पास 3 बार, और 6 से अपने पास 2 बार, 5 गुना 2 10 से एक 0 और कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका है, यही इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर है। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी व्यक्ति तो चलाए, व्यक्ति के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस है वो अपने पास 200 मीटर है। 2 मिनट में 6 की स्पीड से 2 मिनट में 200 मीटर चल लिया, और ट्रक को आंखों से ओझल होने के लिए उस दिन जो विजिबिलिटी थी वो 1200 मीटर की थी। तो 1200 प्लस 200, ये जो डिस्टेंस है अपने पास 1400। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आप लोग सीख पाए हो तो दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा। सेकंड जो मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, यहां पर आप मुझे एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, यहां पर ट्रक जो है वो अब मैन जो है वो तो 200 मीटर चला, और उन्हीं 2 मिनट में जो ट्रक है वो 1400 मीटर चला। मैन के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है, मैन और ट्रक अगर दो चीजें अपने पास हैं, तो मैन के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो तो अपने पास 200 मीटर है, और ट्रक के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 1400 मीटर है। तो मुझे बताइए रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 1:7 आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर टाइम सेम है, ये काम पूरा 2 मिनट में हुआ है,
टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही रेशियो स्पीड का होगा 1:7। मैन की स्पीड देकर ट्रक की स्पीड पूछ सकता है और ट्रक की स्पीड देकर मैन की स्पीड पूछ सकता है। मैन की स्पीड दी हुई है 6, तो 6 जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1 की, और ट्रक की स्पीड 7 का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने का ये अपने पास होगा दूसरा तरीका। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास क्वेश्चन को पहले तरीके से हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड को हम लोग 200 और 1400, डिस्टेंस का रेशियो अपने पास 1:7 अगर है तो स्पीड का रेशियो भी अपने पास 1:7 ही होगा, 6/1 गुना 7 से, और अपने पास 42 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिल्पा त्यागी, मैंने तो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए, तो आप 2 दिन 3 बार 4 बार 5 बार उसको बार बार देखकर, मैंने तो बेसिक कॉन्सेप्ट से दूसरा तरीका तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, लगभग 97% क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए होंगे। 100 में से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन छोड़े होंगे, उसमें भी कंफ्यूजन है तो पहले वाली चीजों को वापस देखो आप। पहले जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उसको 3-4 बार वापस करके वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहां पर अपने पास क्वेश्चन को यहां से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये तरीका तो बढ़िया है, अपने पास क्या किया हम लोगों ने 200 और 1400, लेकिन याद रखना इसके लिए 200 मीटर तो हमें निकालना ही पड़ा। 200 मीटर पहले हमें निकालना पड़ा, और 200 में फिर 1200 मीटर हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो 200 में 1200 अगर जोड़ोगे तो टोटल क्या 1400 होगा क्या? चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, आप लोग मुझे एक बात बताइए, ट्रक ज्यादा क्यों चला? तीसरे तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोच सकते हो? यहां पर अपने पास ये जो, जैसे ही अगर दोनों की स्पीड सेम होती, दोनों की स्पीड अगर अपने पास सेम होती तो क्या ट्रक कभी आगे निकल पाता क्या? आप बोलते नहीं सर, दोनों साथ 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 चलते रहते। यहां पर ट्रक आगे क्यों निकला? यहां पर ट्रक आगे क्यों निकला? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो मुझे बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां से यहां तक तो अपने पास मेन चला है, हम लोग नहीं निकाल रहे पता नहीं कितना चला है, लेकिन ट्रक की स्पीड अपने पास ज्यादा है, जिसके कारण अपने पास ट्रक जो है, ये ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है व्यक्ति तो, और ट्रक लाल कलर का है। तो मुझे बताइए, ट्रक और इनके बीच की दूरी जैसी ये 1200 मीटर होगी, क्या ट्रक दिखाई देना बंद हो जाएगा क्या? 2 मिनट में उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर हो गई, और 2 मिनट में 1200 मीटर होते ही ट्रक दिखाई देना बंद हो गया। तो ट्रक ज्यादा क्यों चला, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि हम लोगों ने यहां पर 1200 मीटर ज्यादा क्यों चला, ये बात बताओ। तो आप लोग कहोगे सर 1200 मीटर ज्यादा ये इसलिए चला है, ये जो यहां से यहां तक 1200 मीटर ज्यादा इसलिए चला है क्योंकि अपने पास उसकी स्पीड ज्यादा है, तो यहां पर डिस्टेंस अपने पास 1200 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सेम डायरेक्शन में सर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर, इसकी एक्स मान लो, तो x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, और इनटू कर देंगे इसको 5/18 से, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा काम हुआ 2 मिनट में। 2 को गुना कर देंगे हम लोग किससे, 60 से। तो यहां पर जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 6 गुना 2 12 से कट गया है 10 बार, और 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो बताओ 18 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 18 गुना 2 बराबर 36 अगर है, तो x माइनस 6 बराबर अगर ये है, तो x का मान कितना आ गया? तो आप खुद ही बोलोगे सर x का मान आ गया है 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास 3 तरीके हैं, हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? स्पीड तो ज्यादा होगी ही, एस सिंह। अब यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा 18वीं फाइल में पढ़ा रहा हूं, हमारी 17वीं क्लास है, उसका एक क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में समझाया है। उसके बाद भी आपको स्पीड अगर ज्यादा लग रही है एस भाई, तो आप थोड़ा सा काम कर लो कि अपने दिमाग को थोड़ा सा भी बढ़ा लो। ये भी आप कर सकते हो उल्टा। हमें हमेशा दूसरे में कमी दिखाई देती है। जैसे एक कहानी में हमेशा सुनाता हूं अपने बच्चों को, कि एक राजा को कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे पैर में कांटे चुभ जाते हैं, तो क्या करो, मैं जहां भी जाऊं वहीं आप एक काम करो, कालीन बिछा दो ताकि मेरे पैर में कांटे नहीं चुभे। फिर किसी महात्मा ने उसको राय दी कि भाई तू चप्पल पहन ले, जूते पहन ले, तो इतने लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में आया,
तो अगर 17वीं क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन में 15 मिनट अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, तो आपको राय दूंगा थोड़ा अपने दिमाग का स्टैंडर्ड बढ़ा लो भाई, जिससे थोड़ी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो। थर्ड मेथड में फिर बता रहा हूं, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है तीसरे मेथड में, मुझे बताइए ट्रक की स्पीड अपने पास ज्यादा है, जिसके कारण 1200 मीटर ट्रक की स्पीड मान लीजिए मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली है, और इसकी स्पीड अपने पास दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। मैन की जो स्पीड दी हुई है वो 6 किलोमीटर पर आवर अपने पास दी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, ट्रक जो है वो अपने पास यहां पर x -6 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड अपने पास ये होगी, ज्यादा क्यों चला, क्योंकि उसकी स्पीड अपने पास ज्यादा है, 2 × 60, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो आप लोग, एक और क्वेश्चन में सेम ऐसे कैसे आप लोगों को समझाता हूं, पहले आप लोग करने की कोशिश करो और उसके बाद इस चीज को मैं समझाता हूं। पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो करने की कोशिश करो एक बार, सेम कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन, हो सकता है ये आपको समझ में आए। एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और ये इसको 100 मीटर तक दिखाई दी। पहला तरीका मैं वापस उसी टाइप से उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे चीजें थोड़ी सी आपको कम समझ में आएंगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मैन जो है वो अपने पास चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वो 4 मिनट तक एक बग्गी को देखता है। तो यहां से मान लो वो 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है वो अपने पास है 3 किलोमीटर पर आवर, और वो कितने मिनट तक चला बग्गी के साथ साथ, वो 4 मिनट तक अपने पास चला। तो 4 मिनट में एक एक पॉइंट में पूछता रहता हूं, एक मुझे एक बात बताइए, 4 मिनट में उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? 3 × 5/18 इंटू अपने पास 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये लो, तो 3 से कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा 10 बार, तो उसके द्वारा 3 मिनट में कवर की जो डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर होगी। पहली बात तो मैन जो है वो 200 मीटर कैसे चला, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। यहां पर हां और ना करके सबसे पहले ये बात बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 200 मीटर कैसे आया? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। जो चीज मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझने की आप कोशिश करो। जहां डाउट है वहीं आप लोग एन बोल दो तो मैं ये चीज आपको समझा देता हूं। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलें, चाहे कैसा ही कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। यहां पर मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या अपने पास यहां से बग्गी को, उस व्यक्ति से बग्गी भी उन 4 मिनट में उसकी आंखों से ओझल होने के लिए उसकी जो विजिबिलिटी है वो अपने पास 100 मीटर है, और उन 4 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो गई। इसका मतलब 200 मीटर तो जितना व्यक्ति चला है उतनी वो बग्गी भी चली है 200 मीटर तो, लेकिन उसको आंखों से ओझल होने के लिए क्या उससे 100 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा? तो उस बग्गी के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी उन 4 मिनट में, क्या ये डिस्टेंस अपने पास 300 मीटर होगी क्या? 200 मीटर तो अपने पास साथ साथ चला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 200 मीटर तो वो साथ साथ चला है और उसके बाद 100 मीटर अपने पास और चला है, तो क्या अपने पास उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस 300 मीटर क्यों है? बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या?
200 तो इसके साथ साथ चला, 200 तो डिस्टेंस ये है, और आंखों से ओझल होने के लिए 100 मीटर की विजिबिलिटी उसके पास है, 100 मीटर आगे तक देख सकता है और फिर आंखों से गायब हो गया। बताइए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास टाइम जो लगेगा वो क्या 4 मिनट लगेंगे इसको इतनी दूरी चलने में, क्योंकि 4 मिनट में वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कि 240 सेकंड अपने पास लगेंगे। तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 300 को डिवाइड करोगे 240 से, ये अपने पास मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इनटू कर देंगे 18/5 से, 0 से 0 कट गया, 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो अपने पास 18, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये पहला क्वेश्चन सभी लोग किस कॉन्सेप्ट से मैंने सोल्व करवा दिया आपको? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है समझ पाए होंगे। दूसरा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, दूसरा जो मेथड है जो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, दूसरा जो मेथड अपने पास है उसमें अपने पास यहां पर जो मैन चला है वो तो कितने मीटर चला है? 200 मीटर। और मुझे बताइए बग्गी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस उसी टाइम में कितनी है? 300। ये 200 है और 200 में 100 जोड़ दोगे तो ये कितना होगा अपने पास? 300 होगा। तो यहां पर डिस्टेंस का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है, तो क्या 4 मिनट में ही ये सारा का सारा काम हुआ है, तो टाइम का रेशियो भी क्या 2:3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। स्पीड का रेशियो, सॉरी टाइम तो सेम है ही, स्पीड का रेशियो 2:3 होगा। एक की स्पीड, मैन की स्पीड दी हुई है 3, तो 3 वैल्यू है 2 की, और फिर 3 की वैल्यू पूछी है, तो 9/2 का मतलब क्या 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास था दूसरा तरीका। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? तीसरे टाइप में, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि दूसरे टाइप से क्वेश्चन में इसलिए नहीं आपको बोल रहा हूं, तीसरे टाइप में अपने पास दूसरे टाइप में प्रॉब्लम यह है कि एक 200 चल रहा है और एक अपने पास 300 चल रहा है। 200 हमें सोल्व करना पड़ेगा, यहां से आए ये 200, मतलब ये वाली चीज तो हमें सोल्व करनी ही पड़ रही है। तो आप लोग तीसरे तरीके में ये सोचिए कि बग्गी कितनी ज्यादा चली, ताकि ये पूरा का पूरा ये हमें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़े। हम लोग डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि बग्गी कितनी ज्यादा चली। तो आप कहोगे सर 100 मीटर ज्यादा चली, आंखों से उसको ओझल होने के लिए बग्गी कितनी ज्यादा चली? तो आप लोग कहोगे सर 100 मीटर ज्यादा चली। अब मुझे बताओ 100 मीटर ज्यादा क्यों चली? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। 100 मीटर ज्यादा इसलिए चली क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं ऊपर तो लिखूंगा डिस्टेंस, ज्यादा कितना चलना है? ओनली 100 मीटर। तो क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करूंगा ताकि 200 मुझे निकालना ही नहीं पड़े, नहीं तो 200 यहां से है इसको कैलकुलेट करने पर। ये 100, डिस्टेंस कितनी ज्यादा, स्पीड अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? x-3। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस में अगर स्पीड का भाग देते हो तो बराबर में, डिस्टेंस में अगर आप लोग स्पीड का भाग देते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बराबर टाइम, और टाइम यहां पर अपने पास जो है वो कितना है? 240 सेकंड है। बताइए ये बात मैंने कहां से लिख दी? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से अपने पास कोई भी अगर आपको इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, तो आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करोगे तो ठीक होगा। चलती क्लास में मैं इधर से इतना टेक्निकल नहीं हूं कि आपकी इश्यू भी ठीक कर दूं, पढ़ा भी दूं, ये काम भी कर दूं, वो भी कर दूं, कुछ बच्चों को ब्लॉक भी कर दूं, ऐसे सारे काम मैं नहीं कर पाता हूं। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लिया करो, या बार बार एक ही एक मैसेज करने के बजाय। संजय थोड़ी बहुत कभी कभार हो सकती है, तो आप कॉल कर दिया करो, वो ठीक कर देंगे भाई। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्योंकि फिर मेरा पढ़ाने पर ध्यान दूंगा तभी आपको अच्छे से चीजें समझा पाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर ये जो है अपने पास है, डिस्टेंस कितने मीटर ज्यादा चलना है उसको? 100 मीटर। वो 100 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा? मान लो उसकी स्पीड 27 है,
तो 27 में से 3 घटाओगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ज्यादा, इसलिए 100 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो 24 वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो यहां पर x मान ली, तो x में से 3 सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड इनटू कर देंगे 5/18 से, बराबर अपने पास 240 है। इस चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां से 0 से 0 18 प्लेट के ऊपर आंसर सेम यही आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हाँ और ना बताइए। अब क्या तीनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ जी भैया ना अनुज, कभी कभार हो सकती है तो सेवा हो जाती है, कभी कभार भाई छोटा मोटा इश्यू, रिकॉर्डेड देख लेना, फिर भी नंबर दिया हुआ उस पर कॉल कर लो। अब देखिए, अब कुछ बच्चे, जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, आप उन चीजों को ध्यान से अगर सुनोगे तो 100% सारी बात समझ में आएंगी, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं बोल रहा हूं कभी कभार एक छोटी सी लाइन चेंज होती है और उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। छोटी सी लाइन क्या चेंज होगी, वो कहेगा ट्रक जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में, यहां पर मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं, पिछला क्वेश्चन लेकर इसको मैं मिटाता हूं अच्छे से, अगर समझ में आया तो। शाम को इसीलिए मैं क्लासेस थोड़ी सी कम लेता हूं, क्योंकि नेटवर्क इश्यू भी आ जाता है शाम तक, पूरे दिन नेट खत्म हो जाता है, शाम को थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू भी आता है। सुबह सुबह नेट का कोई इश्यू नहीं होता, एकदम आपकी क्लास भी स्मूथ चलती है, आपके पास भी नेट फुल होता है, मेरी तरफ भी ठीक रहता है। यहां पर ध्यान रखना, ये जो है अपने पास ट्रक को कितने मीटर ज्यादा चलना पड़ा, तो आप कहोगे सर 1200 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। 1200 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा, तो आप कहोगे सर x माइनस अपने पास किसके कारण, 6 के कारण, और इनटू करोगे 5/18 से। तो डिस्टेंस में जब भी आप लोग स्पीड का भाग देते हो तो टाइम, और टाइम यहाँ पर 2 मिनट है, 2 × 60। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस बात को ठीक से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि यहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है, ये लो। लेकिन एक छोटी सी लाइन चेंज होगी क्वेश्चन में, वो क्या कहेगा, ट्रक उसको पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, यहां तो ट्रक उसके पास से निकलकर आंखों से ओझल हो गया, एक छोटी सी लाइन चेंज करेगा और फिर आप सोचोगे यार ऐसे सोल्व करते चलोगे, बेसिक से कर लोगे, दूसरे से कर लोगे, तीसरे तरीके से कर लोगे, और फिर पता लगेगा यार आंसर तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटी सी लाइन चेंज कर देगा, वो हमें कहेगा ट्रक उसको पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे ही ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब मुझे बताइए आगे तो 1200 मीटर चलेगा ही चलेगा, क्या उसको पीछे भी यहां से 1200 मीटर क्या दिखाई देगा क्या? जैसे मान लो मैन यहां से यहां पर है, तो उसको 1200 मीटर तो पीछे ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, 1200 मीटर यहां से यहां तक तो मैन और ट्रक दोनों साथ साथ चले हैं, और 1200 मीटर आगे तक दिखाई देगा। तो अब की बार मुझे बताओ, उन 2 मिनट में अपने पास यहां से यहां तक की दूरी तो मैन भी कवर करेगा और ट्रक भी कवर करेगा, दोनों ही कवर करेंगे, लेकिन 1200 मीटर तो पीछे दिखाई दिया और 1200 मीटर आगे, तो अब की बार ट्रक को क्या 2400 मीटर अपने पास ज्यादा चलना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक छोटी सी लैंग्वेज चेंज होती है कि ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नहीं सोच पाते, क्यों? क्योंकि वो लाइन पढ़ते ही नहीं हो, आप तो वैसे के वैसे 3 तरीके से सोल्व कर लेते हो और फिर आंसर आता है नहीं। तो याद रखना, इसमें अगर पीछे से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो अपने पास 2400 मीटर अपने पास डिस्टेंस लेंगे, अपॉन बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे होगा, रिलेटिव स्पीड ये है, इनटू कर देंगे 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, और ये काम हुआ 2 मिनट में, यानी 2 × 60। फिर इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर कभी एक लाइन लिखी हुई मिल जाए कि ट्रक उसको पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, ये बात आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। फिर वो बोलता है अपने पास, धीरे धीरे मैं सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, फिर अपने पास वो एक लाइन और बोलता है, क्या बोलता है? वो बोलता है कि यहां से यहां तक अपने पास कोई ट्रेन है, उसकी लेंथ जो है वो अपने पास 300 मीटर है। अब की बार वो कहेगा एक ट्रेन है जिसकी लेंथ अपने पास 300 मीटर है, तो अब बताओ ट्रेन की लेंथ भी अगर दे दी तो अब डिस्टेंस कितनी होगी? यहां पर मुझे एक बात बताइए, ट्रक की अगर अपने पास अब लेंथ भी अगर हुई अपने पास, तो कितना अपने पास होगा? ये बात बताइए सभी लोग।
तो उसमें मैन जितना चला वो घट जाएगा। पंकज आपके अपोजिट डायरेक्शन जितनी हुई, तो मैन जितना चलेगा वो 1200 मीटर में से घट जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो अपने पास 1200 मीटर होनी चाहिए, या रिलेटिव स्पीड अपने पास जुड़ जाएगी भाई। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो अपने पास होगी वो 2700 मीटर अपने पास होगी। ये लीजिए, ये काम आप लोगों को करना है, क्योंकि 300 मीटर की ट्रेन की लेंथ भी अपने पास आ गई है। 300 मीटर पीछे अपने पास ट्रेन की लेंथ है, 1200 मीटर पीछे दिखाई देता है, 1200 मीटर आगे दिखाई देता है। तो ये 1200 और 1200 अपने पास 2400, और 2400 प्लस 300 ये कितना हो गया। मोहित मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ट्रक उसके पास से निकलकर आंखों से ओझल हो गया? तो डिस्टेंस हम लोग 1200 क्यों लेते हैं, और रिलेटिव स्पीड अपने पास x-6, तो 1200 को डिवाइड करोगे आप लोग रिलेटिव स्पीड x-6 इंटू 5/18 से, तो बराबर में अपने पास 2 मिनट। बताओ भाई बाकी चीज आप, क्योंकि एक बच्चा अकेला मोहित ही है जो सिंकोरी एजुकेशन का स्टूडेंट है जो मना कर रहा है, क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? मोहित बताओ भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास है, ये देखिए अपने पास यहाँ पर, मोहित आप बताना कि ये चीज, अब आपको ये चीज समझ में आई है? तो जब पीछे भी दिखाई दे रहा है आपको, विजिबिलिटी पीछे भी अगर है, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो भी 1200 मीटर ही दिखेगी, याद रखना। अब जितेंद्र जैसे बोल रहा है, इसको थोड़ी प्रॉब्लम है कि सर 3000 होना चाहिए। तो जितेंद्र भाई जब यहां देखोगे तो उसको इंजन दिखाई देगा, और इधर देखोगे तो आगे निकलती हुई ट्रेन का गार्ड रूम दिखाई देगा। इंजन तो अपने पास यहां पर पहुंच चुका होगा, लेकिन दिखेगा आपको गार्ड रूम। तो किधर भी एक तरफ आपको ऐड करनी है, क्योंकि पीछे देखोगे तो पूरी ट्रेन नहीं दिखेगी, पीछे से ट्रेन का इंजन दिखाई देगा, और आगे जब जाओगे आप लोग, आगे ट्रेन जाएगी तो गार्ड रूम आपको दिखाई देगा। तो इंजन एक पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं कि कौन सा पॉइंट, इंजन यहां से निकला और यहां से 1200 ये और 300 ये, इतना ज्यादा चलना है, तो एक तरफ से ही आपको लेनी है, याद रखना। दोनों तरफ से नहीं होगी, 3000 नहीं होगी, क्योंकि पीछे से आता हुआ तो उसका इंजन दिखाई देगा, और लास्ट में जाते हुए उसका गार्ड रूम दिखाई देगा। तो या तो इधर वाली लेंथ छोड़ दो, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट पर विजिबिलिटी आपकी थी, और फिर यहां पर इंजन तो पहुंच गया यहां पर, लेकिन विजिबिलिटी यहां पर आपको दिखा है, तो या तो इधर वाली लेंथ आप लोग ले लीजिए, क्योंकि पहले तो आपको सिर्फ इंजन ही दिख रहा था, या फिर पीछे वाली ले लो। दोनों तरफ से एक ही हमें ऐड करनी है, इसलिए ऐड कर रहे हैं अभय सिंह। अभय सिंह इसलिए, तो जो बच्चा अभी, क्योंकि मैं पूरा बेसिक समझा चुका हूं, जो बच्चा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करके अब अगर ज्वाइन किया है, तो आप क्लास को आप वो देखना, रिकॉर्डेड देखना, नहीं तो अब समझ में नहीं आएगी, ये चीज याद रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। मैंने सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 8 नंबर और 9 नंबर दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं कि इनको हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को एक ट्रेन क्रॉस करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, उसको 1200 मीटर तक दिखाई दिया, तो ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। यहां पर इसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि पीछे से आती हुई ट्रेन दिखाई दी, तो जब तक पीछे से आती हुई ट्रेन दिखाई दी ऐसे नहीं बोले, तो पीछे वाली लेंथ हम लोग नहीं लेंगे। सिर्फ हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे, 1200 मीटर तो अपने पास आगे और 300 मीटर इसकी लेंथ है, तो क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करेंगे कि अपने पास लेंथ हो जाएगी 1500 अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी होगी, x माइनस अपने पास 6 होगा। 1500 कहां से, 1200 ये रहा, और 300 अपने पास ये रहा, इनटू करोगे 5/18 से, 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा काम हुआ 2 मिनट में, और दो को गुना करना पड़ेगा किससे, 60 से। जीरो से अपने पास जीरो ये लीजिए कट कट गया है। 6 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 5 से कट रहा है ये 30 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 15 बार। तो बताइए 15 × 3 45 बराबर x-6 अगर है, तो x की वैल्यू क्या 51 किलोमीटर पर आवर आ गई है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिले कि ट्रेन पीछे से आती हुई दिखाई दी, तो 1200 मीटर और जुड़ जाएगा। 1200 मीटर पीछे देखेगा वो, 1200 मीटर आगे 2400, और 300 मीटर की ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। उस कंडीशन में लेंथ जो हो जाएगी वो 27 हो जाएगी।
चलो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए और करने की कोशिश कीजिए खुद से। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग देखोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसको पीछे से आती हुई ट्रेन दिखाई दी, उसको पीछे से आती हुई ट्रेन दिखाई दी, मतलब 400 तो उसको पीछे दिखेगा, 400 आगे दिखाई देगा, और ट्रेन की लेंथ कितनी है अपने पास 200। तो 400 400 और 200 का अगर जोड़ोगे तब की बात डिस्टेंस तो होगी 1000 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x-4 किलोमीटर पर आवर, और इनटू कर देंगे हम लोग 5/18 से, तो बराबर में अपने पास ये जो है टाइम कितने मिनट में हुआ है पूरा काम 3 मिनट में, 3 इंटू अपने पास 60। तो 18 को आप लोग पलट कर 5/18 यही सोल्व कर देता हूं। 18 को मैं ऊपर ले जाता हूं, 0 से 0 अपने पास कट गया है, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से कट रहा है 20 बार, तो 20 बराबर अगर x-4, अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए क्वेश्चंस आप लोग फटाफट देखते ही सोल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं उसको बार बार, आप लोग घबराया करो मत, आप चिंता कर लेते हो, घबरा जाते हो, उसको एक बार पहले पूरा समझो और उसके बाद उसको करने की कोशिश करो तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? उसके बगल से गुजरती है और आंखों से, ये तो सेम यही क्वेश्चन है आपके लिए कि आप पढ़ लो और कर लो, सेम ही क्वेश्चन है। अगला अपने पास यहाँ पर पीछे से मुड़कर आते हुए एक गाड़ी को देखता है, चलो ये कर लो। क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 नंबर और 3 नंबर तो दोनों सेम है, अपने पास वही क्वेश्चन है। 4 नंबर और कर लीजिए। यस, आज की क्लास शुरुआत से देखिए कि 1000 कैसे आया, या 400 को 2 से गुना करके उसमें 200 जोड़ दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक आदमी धुंध में 50 मीटर तक देख सकता है, पीछे से मुड़कर आते हुए गाड़ी को देखता है, इसका मतलब 50 मीटर पीछे दिखाई देगा, 50 मीटर आगे दिखाई देगा, और मुझे बताइए 100 तो ये हो गया, और 20 मीटर ट्रेन की लेंथ है। अब यस, 50 को 2 से गुना करके 20 जोड़ना है ऐसे क्वेश्चन में, तो अपने पास टोटल कितना हुआ 120 मीटर, अपॉन x-4, और इंटू करेंगे हम लोग 5/18 से, 18 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा, और ये जो काम हुआ है वो 30 सेकंड में हुआ है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अपने पास 30 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार कट जाएगा। 18 गुना 4 अपने पास 72 में 5 का अगर भाग देते हो तो अपने पास क्या 14 एंड 2/5 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। x माइनस अपने पास 4, तो x का मान जो अपने पास आएगा 4 अगर इधर आके ऐड होगा तो 18 एंड 2/5 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये अपने पास आंसर आ गया। गाड़ी की चाल हम लोगों से पूछी है, बोलो ठीक है क्या? अब अपने पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, मैं एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं, हो सकता है कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो, तो एक बार मैं फिर समझा देता हूं। कौन से क्वेश्चन? जिन ट्रेन में बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उनकी अगर स्पीड बदल दी जाए। तो यहां पर एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद कुछ खराबी आ गई, जिससे उस वो 2/3 चाल से चल रही है, 40 मिनट लेट हो गई। एक ट्रेन यहां से 6 घंटे तक सबसे पहले चली, और यहां पर अगर उसका एक्सीडेंट या खराबी कुछ आ गई है तो यहां से ऐसे करके वो चलना शुरू हो गई, और यहां पर कितने घंटे लेट पहुंची? तो आप कहोगे सर 6 आवर्स लेट पहुंची।
ना 40 मिनट लेट पहुंची है, यहां से यहां तक कितने मिनट लेट पहुंची, तो आप कहोगे सर 40 मिनट लेट पहुंची। ये लीजिए 6 घंटे बाद तो उसमें कुछ खराबी आई है, लेट जो अपने पास है वो तो अपने पास 40 मिनट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अगर ट्रेन 200 मीटर बाद अगर खराब होती, यानी 6 घंटे तो वो ऐसे के ऐसे चल लेती, 6 आवर्स तो ऐसे के ऐसे वो सबसे पहले चल लेती, और उसके बाद यदि 200 किलोमीटर और चल ले यहां से यहां तक, और उसके बाद यहां अगर खराबी अपने पास आती है, तो अब की बार कितने मिनट लेट है? 30 मिनट लेट है। एक दिन पहले भी ऐसे क्वेश्चंस में समझा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो, जब ट्रेन में खराबी नहीं आ रही है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही खराबी अपने पास आ गई तो उसकी स्पीड होगी 2/3x किलोमीटर पर आवर। अगर खराबी नहीं आ रही है तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, खराबी नहीं आ रही है तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही खराबी अपने पास आती है 2/3x किलोमीटर पर आवर। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, सीखने की कोशिश करना ढंग से। एक दिन ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं आपको वापस सिखा रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। यहां पर अपने पास 40 मिनट लेट है और यहां पर अपने पास 30 मिनट लेट है। एक अपने पास 40 मिनट लेट है, एक अपने पास 30 मिनट लेट है, तो अपने 10 मिनट, कितने मिनट बचा है? तो आप कहोगे सर उसने 10 मिनट बचा है। तो पहला तरीका अपने पास क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता चुका हूं यहां पर, कि जब भी 200 किलोमीटर बाद हुआ है तो हम लोग दो बार ये फॉर्मूला लगाते हैं, चालों का गुणनफल। पहले ही मैंने उस दिन ये फॉर्मूला लगाया था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इनटू करोगे अगर टाइम से, यानी 10 मिनट का जो डिफरेंस आया है वो इसलिए आया है क्योंकि 200 किलोमीटर के कारण डिफरेंस आया है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x/3 से x/3 कट गया, 0 से 0, 2 से कट रहा है 3 बार, या 2 से कट रहा है 100 बार, तो x का मान 6 से इंटू करोगे, इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो 600 किलोमीटर पर आवर। फिर यहां पर पहले वो 6 घंटे चला, यहां से यहां तक 6 घंटे चला, तो 6 घंटे में पहले कितना चलेगा, 3600। फिर अगर 600 की स्पीड से चले तो राइट टाइम पर, 2/3 करोगे 400 की स्पीड से चले तो अपने पास इतना लेट, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, और टाइम है यहां पर 40/60। तो 200 से ये कट रहा है 2 बार, 60 से ये कट रहा है 10 बार, तो यहां पर 3600 में अगर आप लोग ऐड करोगे 800, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, ये 4400 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, और यही पूछ रहा है डिस्टेंस आ गई। फिर उस दिन मैंने कहा था इसके लिए अगर ऐसे आप लोग करना चाहते हो तो इस चीज के लिए आप लोगों को यहां पर करना क्या है, कि आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में फिर इस टाइप से क्वेश्चंस कर पाओगे, और उनको 3-4 बार आपको करना है। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था कि यहां पर 40 मिनट लेट, यहां पर 30 मिनट लेट, तो यहां से यहां पर अपना कितना टाइम बचाया, तो आप बोलोगे सर उसने 10 मिनट बचाए। क्या 10 मिनट यहां से यहां तक की डिस्टेंस में बचा सकता है क्या? डिस्टेंस भी सेम है और स्पीड भी सेम है। अगर मैं इस 200 किलोमीटर को छोड़ दूं तो क्या आगे वाले में वो अपना टाइम बचा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, आगे तो इस स्पीड वही है अपने पास 2/3x, और यहां भी 2/3x। इसका मतलब उसने अपने 10 मिनट इस 200 किलोमीटर में बचाए होंगे। तो मैंने कहा था आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 200, यहां पर टाइम कितना लगेगा 200 अपॉन 2/3x, और यहां पर टाइम कितना लगेगा 200 अपॉन x। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 मिनट का, यानी 10/60। या तो बेसिक से इसको सोल्व कर लो, या मैंने उस दिन कहा था कि ये 10 मिनट का जो डिफरेंस आया है ये इस 200 किलोमीटर के कारण आया है, तो आप लोग यहां पर कर सकते हो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, x/3 इंटू कर दोगे 10 मिनट, और बराबर में डिस्टेंस आती है, और ये 10 मिनट का जो खेल हुआ है वो 200 में, यहां से सोल्व करोगे तो x का मान 600 आ जाएगा। पहला अपने पास स्पीड आ गई, जो यहां पर इसीलिए डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला आपको लगा दिया है, आप लोगों के लिए लगा दिया, बोलो ठीक है क्या? दूसरी बात यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप लोग दूसरा डिस्टेंस अगर निकालनी है तो पहले वो इस स्पीड से 6 घंटे चला था। क्वेश्चन में 6 घंटे कहां से आया सर? क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ 600 की स्पीड से 6 घंटे में, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 3600 आ गई है क्या?
अब हमारा क्वेश्चन बन गया है, यदि वह 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने पास राइट टाइम पर पहुंचेगा। और 600 का 2/3 कर दो आप, 600 यहां पर एक्स का मान यहां पर रख दो, 600 का 2/3 अगर करोगे मतलब 400 की स्पीड से अगर चलेगा तो वो 40 मिनट लेट पहुंचेगा। अगर 600 की स्पीड से चले तो राइट टाइम पर, और अगर 400 की स्पीड से चले तो 40 मिनट लेट। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, 3600 तो यहां पर ऐड हो जाएगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और इनके कारण 40 मिनट का डिफरेंस, तो अपने पास ये आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगी सर मैं तो इससे करना चाहता हूं, तो आप लोग 6 घंटे पहले इससे 3600 ये कर लो, 200 ये जोड़ लो, और फिर आगे वाले में वो फॉर्मूला लगा दो, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम 30 मिनट, तो भी अपने पास आंसर यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, लेकिन ऐसे फॉर्मूले आप लोग ओनली तब लगा पाओगे, ऐसे फॉर्मूले ओनली और ओनली आप लोग तब लगा पाओगे, कब लगा पाओगे, जब अपने पास एक बार एक्सीडेंट होता है। कभी कभार क्वेश्चन में ट्रेन में 2 बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब 2 बार एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आपको बेसिक से ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। एक बार पहले भी मैं समझा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार एक्सीडेंट ही 2 बार हो जाता है ट्रेन का, और दोनों बार स्पीड बदल जाती है, तब आपको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोचना पड़ेगा। और ये तो क्वेश्चन एक बार ही एक्सीडेंट हुआ है, सेम ऐसा ही है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ये लो। ना ना, ओनली आज ही लगाइए विशाल, ये एक्स्ट्रा क्लास लगाइए भाई। ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो अपने पास 2 बार हो गया। एक रेलगाड़ी अपने 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है, पहली 150 किलोमीटर दूरी पर, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले वो 150 किलोमीटर चली, ये लो, यहां पर उसका पहला एक्सीडेंट हो गया फर्स्ट। जैसे ही पहला एक्सीडेंट होता है, ट्रेन जो है वो ब्लू कलर की हो गई, गाड़ी की चाल उसकी वास्तविक चाल की 2/3 हो गई, और उससे 600 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद गाड़ी का पुनः एक्सीडेंट हो जाता है। पहले पहला एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद यहां पर उसने क्या किया, दूसरा एक्सीडेंट हो गया। जैसे पहला एक्सीडेंट हो जाता है ना, स्पीड 2/3x हो गई। पहला एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन जो थी वो ब्लू कलर की हो गई, पहले स्पीड में x किलोमीटर पर आवर अगर मान लो, और दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन जो है वो लाल कलर की हो जाती है। ट्रेन लाल कलर की हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी चाल 2/3 हो गई, 200 किलोमीटर बाद वापस एक्सीडेंट हो गया, जिससे वास्तविक चाल की 1/3 हो जाती है, इसका 1/3 हो जाता है। दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड जो है x/3 किलोमीटर पर आवर है। बताइए इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, और मुझे ये बताइए, अगर अपने पास उसके बाद एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 9 घंटे देरी से पहुंची, देखो इतना 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद ये 9 घंटे लेट पहुंची। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो लिखा हुआ है उसको मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। यदि अपने पास दोनों एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता, पहला भी 50 किलोमीटर बाद हो, जब तक पहला एक्सीडेंट नहीं होता ब्लैक कलर में जाएगी। यहां पर पहला एक्सीडेंट हो गया 50 किलोमीटर बाद। जब तक अपने पास ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, पहला एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तब तक तो स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आ रही है। जैसे ही पहला एक्सीडेंट यहां पर हुआ, ट्रेन जो है वो ब्लू कलर की हो गई, और दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद जो ट्रेन है वो लाल कलर की हो गई है। अब की बार 2 घंटे पहले ही पहुंच गई, और 2 घंटे पहले पहुंच गई पहले वाले समय से, इसका मतलब क्या 7 घंटे लेट है क्या? तो जब दूसरा एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड यहां पर x/3 किलोमीटर पर आ रहा है,
और दूसरा एक्सीडेंट, पहला एक्सीडेंट जब हो रहा था उसके बाद स्पीड जो होगी 2/3x किलोमीटर पर आवर। यहां पर दूसरा एक्सीडेंट भी यहां से 50 किलोमीटर बाद हुआ है, बोलिए ठीक है क्या? और जब तक दूसरा एक्सीडेंट नहीं होता तब तक स्पीड 2/3x ही है, याद रखना। वो तो दूसरा होने के बाद x/3। जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा था उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। इतनी बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? तो आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल हमें समझ में आई है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको एक बार इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है। यहां पर 9 घंटे लेट था, यहां पर अपने पास 7 घंटे लेट है, तो मुझे बताओ कितने घंटे बचा है? तो आप कहोगे सर 2 घंटे बचा है। तो क्या 2 घंटे कहां बचाए होंगे? तो आप कहोगे सर 2 घंटे या तो इस 50 किलोमीटर में बचाए होंगे। 2 घंटे ऑन ओनली और ओनली, इसमें तो टाइम नहीं बचा सकता 150 में। तो 2 घंटे या तो इस 50 किलोमीटर में यहां बचाए होंगे। अब की बार दो एक ही जगह नहीं बचाया, एक तो यहां टाइम बचाया है या अपने पास 2 घंटे इस 50 किलोमीटर में बचाए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार जो टाइम बचा है वो दो जगह से बचा है, तो हम लोग पहले यहां से यहां तक ये और ये टाइम का सम कितना होगा इस 50 किलोमीटर में और इस 50 किलोमीटर में टोटल टाइम कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो 50 को डिवाइड करोगे 2/3x से, 50 को डिवाइड करोगे 2/3x से इतना टाइम, प्लस आगे वाले 50 को डिवाइड करोगे x/3 से इतना टाइम। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए इस 50 को डिवाइड किससे करोगे? तो आप इस 50 को तो डिवाइड करोगे x से, और आगे वाले 50 को डिवाइड किससे करोगे? आगे वाले 50 को डिवाइड करोगे 2/3x से। यहां पर टाइम लगेगा ये वाला, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो मुझे बताइए, क्या 2 घंटे का डिफरेंस आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, अब की बार दो जगह से टाइम बचाएगा, ये और इसका टाइम, तो यहां पर भी टाइम बचाया होगा और यहां पर भी टाइम बचाया होगा। तो मैं पहले यहां पर जो टाइम लगा उसका सम और यहां पर टाइम लगा उसका सम, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही बताइए, क्या 2 आवर्स होगा क्या? अब आपको घबराना नहीं है, जब आप लोग ये माइनस अंदर जाएगा तो एक वैल्यू आसानी से अपने पास कट जाएगी, 50/2/3x। ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 150/x -50/x, माइनस अंदर जा रहा है तो -50/2/3x। तो यहां पर बराबर में अपने पास 2 है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाली वैल्यू इससे कट गई है क्या? तो ये 100/x बराबर, यदि अपने पास 2 है तो x का मान जो अपने पास आ गया वो क्या 50 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया सर 2 का भाग देने पर। यही क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2 बार भी कभी कभार ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को फिर ऐसे सोचना है। वैसे एसएससी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने तो एक बार फिर से आपको समझा दिया। तो ये थी, मैं अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर और 9 नंबर पहले करवा चुका हूं। तो ये थी अपने पास फाइल नंबर कौन सी? 18 नंबर। दो जो फाइल अपने पास चल रही हैं, अभी मैं आपको 16 नंबर पढ़ा रहा हूं मॉर्निंग वाली क्लास में। 16 और 17 फाइल में रेस वाले क्वेश्चंस हैं, रेस वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे। आज शाम के लिए यही हमारी क्लास थी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे।